we are going to work on physical thing, है ना? So physical पे काम करेंगे हमारी. We are going to dismantle your negative thoughts, feelings and emotions regarding your body. You know, all of us have lot of negative thoughts regarding your body, है ना? And it impacts, आपको पता है body and mind का कितना गहरा connection होता है. So whatever thoughts you're having, your body starts responding to those thoughts, feelings and emotions. If you start अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे होगा? आपकी बॉडी पे, सांस. बॉडी पर कहाँ पे? आप तो सिर डॉक्टर पे। हो. आपके हार्ट पे, आपके लंग्स पे, आपके एकदम से ब्रीदिंग बदल जाती है. हम्म। सांस तेज चलने लगती है. इफ यू नोटिस, हैव यू नोटिस दिस गाइस? यस मैम. सो इफ यू notice that your breathing becomes very fast. So there are physiological changes in your body when a negative emotions comes up. When you're sad, you become lethargic. Have you noticed people? हम्म। We all have undergone a state called depression, sadness. So you become lethargic. You know, if there's some kind of a loss, financial loss, emotional loss. अब तुम देखो जरा कि जब जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड चली गई थी तो हाउ आर यू फीलिंग? हाँ, ब्रेकअप होता है तो हाउ मैं हाउ पूरे दिन बॉडी फील? लेटर रहता, मतलब ऐसे होता था, लेटर रहता था मैं. सही कह रहा हूँ, your लेथार्जिक हो body feels sad because your body is responding कि भैया मतलब मन नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, एनर्जी नहीं है बॉडी में. तो फिजिकल ऑर्गन्स भी दे लूज देयर एनर्जी, दे लूज देयर व्हाट वुड यू कॉल ख्याति बीइंग अ डॉक्टर, व्हाट डू यू कॉल दैट state when you lose your energy cells? Do they lose water? What is the physiological reaction that your body undergoes? नहीं, डोपामिन लेवल्स कम होते हैं। एंड Dopamine, हाँ. और एनर्जी लेवल्स एटीपी पे कम होता है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट एल्स। तो बेसिकली डोपामिन्स और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हमारा जो रिलीज करना चाहिए, हैप्पीनेस हार्मोन्स बोलते हैं, दे आर कॉल्ड हम्म। हैप्पीनेस हार्मोन्स. सो दो इमेजिन फिजियोलॉजिकली आपकी बॉडी में हैप्पीनेस हार्मोन्स जाने बंद हो जाते हैं तो आपकी बॉडी को मैसेज आना शुरू हो जाता है कि भैया आपका हार्ट, आपके लंग्स लिथार्जिक हो जाते हैं. किडनीज, लिवर, सबको मैसेज आना शुरू हो जाता है कि भैया मजा नहीं आ रहा जिंदगी में. एंड समटाइम्स पीपल गो इनटू वेरी वेरी नेगेटिव इमोशंस जहाँ वो अपनी बीमारियां तो कर ही लेते हैं बट mentally they start की they can take their lives also, but body organs start deteriorating. तो हम्म। लेट्स फाइंड आउट कि हमारे क्या क्या अपने बारे में नेगेटिव सेल्फ टॉक है. व्हाट आर योर नेगेटिव सेल्फ टॉक अबाउट योरसेल्फ? तो लिखो कि अपने हाउ डू आई लुक. फिजिकल फीचर्स बहुत मैटर करते हैं. अक्सर हम कहते हैं ओह मतलब माई नोज इज टू ब्रॉड, माई आईज आर टू स्मॉल और टू बिग. अब मैंने अक्सर देखा है लड़कियों को जिनके लंबे बाल होते हैं उनको छोटे चाहिए, जिनके छोटे हैं उनको लंबे चाहिए, और जिनके कर्ली बाल हैं उनको स्ट्रेट करवाना होता है, जिनके हाँ. स्ट्रेट बाल हैं उन्हें कर्ली करवाना होता है. So nobody is happy with their bodies. If you look at deep inside, ब्यूटी पार्लर क्यों जाते हैं? आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग और राइट, मैं उसको गलत नहीं ठहरा रही हूँ, बट देयर समथिंग कि भाई मैं और सुंदर लगूं, तो इसका मतलब मैं सुंदर नहीं हूं ना. सही बात है. देयर वाज ए गर्ल जो कल शेयर करी थी कि मैं जो हूँ सुंदर लगना चाहती हूँ, पतला होके मैं और सुंदर लगना चाहती हूँ ताकि सब लोग एडमायर करें. तो जहां मैं हूँ वहां मैं सुंदर नहीं हूँ. तो बैकग्राउंड हम्म। में जो इमोशन है वो सुंदर नहीं है. तो बॉडी क्या बीमारी दे सकती है, पिंपल्स हो सकते हैं, कुछ कुछ फेस खराब होने लगता है. जब आप खुद से प्यार नहीं करते हो, अपनी बॉडी से प्यार नहीं करते हो, तो उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आता है. तो राइट डाउन हाउ डू आई क्रिटिसाइज माई बॉडी. राइट डाउन द आंसर. मैं अपनी बॉडी को कैसे क्रिटिसाइज करती हूँ? जस्ट राइट डाउन द आंसर. व्हाट डू आई डोंट लाइक अबाउट माई सेल्फ. मैं अपने बारे में क्या नेगेटिव सोचती हूँ, अपने बारे में क्या पसंद नहीं करती. इट कुड बी योर आईज, योर नोज, it could be your age also. Sometimes we criticize our age. I'm too old to get married. Don't we do that? That is also criticizing your body ना कि मेरा body aging हो रहा है, then I will not be able to produce children. And actually people don't produce children क्योंकि वही सोचते हैं अरे 30+ के हो गए हैं. And just imagine medical sciences has gone far beyond. People are having children at the age of 60.
It has nothing to do with your body age. Have you heard or not? Women having periods till the age of 60, 65. वहां पे पाकिस्तान में आई फॉरगॉटन द नेम एक ट्राइब है जहाँ पे 65 तक गर्ल्स women look very beautiful and they have children. पूरा ट्राइब. Women can easily have children till the age of 45, 50. और अब तो लोग क्या करते हैं, जो एक्ट्रेसेस वगैरह है वो फ्रोजन एग्स कर देती हैं, you know, so that they can conceive later. कोई फियर नहीं है उनको. शायद प्रियंका चोपड़ा का मैंने इंटरव्यू सुना था, उसमें शी हैड फ्रोजन हर एग्स, क्योंकि उसकी मॉम ने कहा था भाई तुम काम करती रहोगी कल को ऐसा. तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया हो गई है कि कोई फियर ही नहीं है ना कि बच्चे नहीं होंगे, और जो फियर में आप रहोगे. सो हाउ डू यू क्रिटिसाइज योर ब्यूटी? Do you honestly think that you are beautiful, that your body is healthy? Do you exercise? Do you eat healthy? Disease are the results of mental thought patterns which form our experiences. We all have thought patterns that produce good, positive experiences and those we enjoy. It is the negative thought patterns that produce uncomfortable, unrewarding experiences with which we are concerned. It is our desire to change disease like, we can enjoy a perfect body till the day we are alive. What you said, ma'am? What I said was कि it is our desire to change diseases in life into perfect health ना. कौन बीमार रहना चाहता है? तो हमें ओल्ड पैटर्न्स बदलने पड़ेंगे ना. तो in जी. order to permanently eliminate a condition, we must work to dissolve the mental case. तो हमें पता नहीं होता, बट पेन होता है. पेन अगर हम चाहें तो जल्दी ठीक हो सकता है. अगर आप मेंटल पैटर्न्स चेंज करो तो आपके फिजिकल बॉडी भी रिस्पॉन्ड करेगी. If you love your body, if you learn to love your body, then your body will be in good health. So can you tell me which are the ways you criticize your body, or you don't criticize? नहीं, we And criticize. for me, it is losing weight. हाँ, so what do you mean by losing weight? कि मैं मोटी हूँ बोलते क्या हो अपने आप को? Yeah. तो जब बोलोगे मैं मोटी हूँ तो and it means I am fat and it means fill in the blank. I don't look good. I don't look good. And so what is it I about? have extra weight around my tummy and legs, thighs. तो मैं सुंदर नहीं हूँ. तो क्या होगा? When you are saying कि I am fat, what is going to happen? Will fat not increase? Yeah. So start saying to yourself, I'm slim and beautiful. So what about you, Rajat? मैम मुझे लगता है मेरी चिन और ज्यादा होनी चाहिए थी और मसल ज्यादा होना चाहिए बॉडी में. हाँ, तो मैं कुछ कमी है मेरे अंदर. हम्म. I'm not perfect. हम्म. तो आपको पता है कि बहुत सारी जो हमारी बॉडी और माइंड का कनेक्शन होता है, तो जो हमारे एनी फियर्स रिगार्डिंग योर बॉडी, आपको व्हाट आर द फियर्स दैट यू हैव रिगार्डिंग योर बॉडी? लाइक समटाइम्स आई हैव दैट फियर कि भैया मैं बीमार हो गई बुढ़ापे में तो मेरा कौन देखेगा. यू नो मैं हॉस्पिटल में नहीं मरना चाहती. But it is sometimes, not all the time. I stopped focusing on that. तो मेरा फोकस है कि मैं I'm going to live healthily. मैंने अपने आप को प्रोग्राम करना शुरू कर दिया. I'm going to live healthily and die very nicely, gently in my sleep. So मेरी आराम से painless, easy death होगी. I'm going to go very easily and healthily. Because I was all the time very fearful कि my mother had gone, बीमार होके गई थी तो कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. So all those fears were like troubling me a lot. और मैंने देखा my body is feeling much better. I'm feeling very energetic क्योंकि body respond कर रही है. पहले यहाँ पेन वहाँ पेन ये सब शुरू हो गया था. We don't even realize that कि unconscious thoughts जो हैं वो हमारी body को impact कर रही हैं. तो yeah, what are the fears you have regarding your body? कम ऑन बताओ भाई, सच सच बोलो. वो जो आपने बोला था कि like I'm too old,
तो जब शादी होगी तो लाइक आई वोंट बी एबल टू हैव किड्स इजीली, लाइक कि कुछ I'm too old. कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। I'm too old. Can you repeat that? I'm too old, so when I get married, I might not be fertile enough to have kids easily when I get married, हाँ, when I want to have kids. सी जस्ट इमेजिन अभी से वो क्रिएशन कर रहे हो, थॉट से क्रिएशन कर रहे हो कि आई एम टू ओल्ड टू हैव चिल्ड्रन, तो बच्चे ही नहीं होंगे तो क्या होगा फिर? तो मुश्किल होगी। नहीं होगा। आप खुद ही तो बोल रहे हो, एंड देयर लॉट ऑफ पीपल हु हैव मेड दिस ए रियलिटी, बार बार सोच के, बार बार सोसाइटी में बोल के, खुद हम बोल बोल के क्रिएट कर लेते हैं कि आपने देखे नहीं 30s में बच्चे होते हुए लोगों के, 40s में होते हुए, 40s में भी होते हैं, 50s में भी होते हैं बच्चे, 60s, बट वो जो हम ऐसे, अरे वो तो रेयर है, जो जो कॉमन है वो ये है 20s में ही हो जाने चाहिए बच्चे, 30s वालों को तो होएंगे नहीं, जबकि रियलिटी उल्टा है। आजकल लोग लेट शादियां कर रहे हैं और बच्चे हो रहे हैं, नहीं तो इतनी पॉपुलेशन कैसे हो गई है, इतनी पॉपुलेशन कैसे हो गई? लॉकडाउन में सब फ्री थे ना। हाँ, क्या? लॉकडाउन में सब फ्री थे। नहीं, अभी भी फ्री है तो एक्चुअली इट इज नॉट जस्ट लॉकडाउन, अभी भी पीपल आर स्टिल हैविंग, I mean, the हाँ population of India is going on increasing. So ये reality check तो नहीं है ना कि 30s में बच्चे नहीं होते हैं। जी। Even medical science is changing its views every time. मेडिकल साइंस कहीं टिकती थोड़ी ना है, वो बार बार कुछ कुछ नई चीजें आ जाती हैं, फिर नए व्यूज आ जाते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रूथ तो किसी को नहीं पता। हम्म। भाई मेडिकल साइंस कितने लोगों पे, चूहों पे करेगी, कुछ जानवरों पे करेगी, फिर कुछ ह्यूमन बींग्स पे कर लेगी, हजार, और ये तो बिलियंस बिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एवरी ह्यूमन बींग इज यूनिक, हर इंसान पे थोड़ी ना होता है। इसीलिए तो किसी को कोई दवाई सूट करती है, किसी को कोई दवाई सूट करती है, और किसी को दवाइयां सूट ही नहीं करती है, एलोपैथी सूट ही नहीं करती है, हर बंदा यूनिक है। तो लुक एट दैट ख्याति कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो अपने लिए फ्यूचर। तो ये इसको तोड़ना है, अपने इस नेगेटिव बिलीफ को। स्नेहा, आई एम टू फैट फॉर व्हाट? I'm the same, like you said, I need to lose weight. कैन यू रिपीट दैट? I need to lose weight और व्हाई? to look beautiful. एंड आई एम fill in the blank. Mm, Are you beautiful right now? yes, I am. बट ये बोल रही हो या अंदर से एक्सपीरियंस कर रही हो? Mm, डू यू एक्सपीरियंस दैट आई एम ब्यूटीफुल? yes, ma'am. But then sometimes we get demotivated. Demotivated, or you think that so you need to see, अपने आप से ऑनेस्टली पूछना पड़ेगा कि रियली डू आई रियली फील आई एम ब्यूटीफुल? एंड इट इज Mm, नॉट अबाउट नॉट लूजिंग वेट, यू कैन स्टिल लूज वेट, बट इफ यू आर स्टैंडिंग कि आई एम अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल एंड स्लिम, and I'm capable of, I'm a highly fertile. Sneha, I'm a highly fertile at every age. mm. I can produce a team of cricket team of children in 40s. I, I know you want to do that, but start looking at that. Yeah, because it will impact your fertility. अगर आप ये सोचोगे, I'm too old to have children. ज्यादातर लड़कियां हिंदुस्तान में यही सोचती हैं, बूढ़ी हो रही हूँ मैं, बच्चे कर लूँ जल्दी, नहीं तो बच्चे नहीं होंगे, तो फोकस इस बच्चे नहीं होंगे, 30s में आ गई तो पता नहीं आफत आ गई। ये तो मेडिकली प्रूवन है, ये तो सच ही है। तो यू कलेक्ट एविडेंसेस कि ये सच है, 100% सच है। क्या ये 100% सच है कि 30s और 40s में women बच्चे नहीं पैदा कर सकती? नहीं है ना। एंड ये सारा एजुकेटेड क्लास में हो रहा है। आप देखो तो लोअर क्लास में तो 40, जब नानी और बेटी दोनों बच्चे पैदा कर रही होती, लाइक द दादी इज इन हर 40s एंड 50s, एंड बेटी भी प्रोड्यूस कर रही है बच्चे, नानी भी, दोनों एक साथ कर रही होती हैं। ये बिलीफ सिस्टम उन लोगों में नहीं होता कि भाई हम नहीं कर सकते हैं। हैव यू सी, आई हैव माय मेड, उसकी बेटी भी बच्चे कर रही थी, वो तो इनफैक्ट जो माँ थी उसका बच्चा वाज यंगर देन द बेटी का बच्चा।
हमारे बिकॉज वहाँ बिलीफ सिस्टम नहीं है उनका, ये मिडिल जी। क्लास बिलीफ सिस्टम बन गया है कि हमें क्योंकि एजुकेशन इतनी आ गई, इतनी एजुकेशन आ गई, मेडिकल बातें को सुन सुन के आपने बिलीफ सिस्टम एक्सेप्ट कर लिया कि ये नहीं होगा, जल्दी हम्म। शादी कर लूं नहीं तो आई विल नॉट हैव चिल्ड्रन। हाँ जी, आपका क्या है रजत बिलीफ सिस्टम? लुक इनटू योर बिलीफ सिस्टम्स, राइट देम डाउन अबाउट योर बॉडी। सो मैं कुछ एफर्मेशंस बता रही हूँ आपको। जब जी। हमारे एब्डोमिनल एब्डोमेन में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो किस वजह से होती हैं? एब्डोमेन में, पेट मेरे में Stress. फियर्स, स्ट्रेस एंजाइटी। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी की फियर्स जो होते हैं वो हाँ फिर जी जी जी। फियर्स हमारे एब्डोमेन को गड़बड़ करते हैं। गुड। इन्फॉर्मेशन होती है आई एम सेफ एंड सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड। हमारी बॉडी में एक्ने होता है, एक्ने हो जाता है ना फेस पे। एक्ने क्यों हो जाता है? क्योंकि आप अपने आप को किसी को पता Digestion है, problem होती है. हाँ ये कहते हैं डाइजेशन, बट इट इज नॉट लविंग योर सेल्फ। हम्म। जब आप खुद से प्यार नहीं करते हो तो उसका एफर्मेशन आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैम एक सेकेंड affirmations फिर से रिपीट करना, पर लिखने में नहीं है. एक्ने के लिए तुम्हें होते हैं एक्ने? कम ही होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते. एक्ने के लिए है कि यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ। आई नहीं, इससे लव पहले वाला. एब्डोमेन एंड स्टमक। आई एम सेफ एंड सिक्योर. आई एम सेफ एंड सिक्योर। अफर्मेशन क्या करना है इसके लिए मैम? आई एम सेफ एंड सिक्योर। ओके। एक्ने होता है तो आई, वहां पे होता है कि आप इमोशन जो होता है एक्ने का कारण, इमोशनल कारण है कि आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो। तो आई एम लविंग माई सेल्फ। एडिक्शंस क्यों होते हैं? लोग एडिक्शंस क्यों लेते हैं? टू रन अवे फ्रॉम लाइफ, है ना? दारू पी के एक यू स्टार्ट फॉरगेटिंग लाइफ, रिलैक्स हो जाते हो। और रिलैक्स क्यों होना चाहते हो? क्योंकि लाइफ में स्ट्रेस और फियर है, यू आर अगेन फियर्स। तो इसके लिए क्या अफर्मेशन होगा मैम? आई एम सेफ एंड सिक्योर एंड आई लव माई सेल्फ। देखो बहुत अच्छा काम करता है। ज्यादातर लोग है ना फियर्स बहुत होते हैं। आई लव माई सेल्फ एंड आई एम सेफ एंड सिक्योर, इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल एफर्मेशन। आई लव माई सेल्फ एंड आई लव माई बॉडी। I love my body the way it is. How does it feel? I love my body the way it is. And I'm safe and secure everywhere I go. कई बार हम एजिंग से डरते हैं, जैसे एजिंग से ना कि लगता है कि अरे यार आई एम गेटिंग ओल्ड, तो क्या होगा फिर? क्योंकि यू पिक अप फ्रॉम सोसाइटी एंड एक्सेप्ट इट। बच्चे होते तो बच्चों को तो एजिंग का कोई डर नहीं होता ना, तो उसका फियर अगेन रिजेक्शन एंड फियर। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एट एवरी एज। आई एम हेल्दी, आई एम फिट एंड फाइन at every age. Every moment is enjoyable and perfect. हमारी शोल्डर्स में प्रॉब्लम होती है, क्यों होती है? आपने सुना है ना एक मुहावरा, इसके कंधों पे तो बहुत बोझ है। तो शोल्डर्स क्यों पेनफुल होते हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, तो हमें लगता है हमारे ऊपर बहुत बोझा है। देखो ना पुराने टाइम में लोगों ने डिस्टिंग्विश कर लिया था कि कंधों में बोझ है का मतलब है कि कंधों पे पेन का मतलब है कि हमने वहां पे, हमें लगता है हम ओवरबर्डन है लाइफ में। हम्म। So I'm at ease with all the work I do. I easily do all the work. I enjoy my responsibilities with ease and grace. सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो बंदे के कंधों में दर्द होने लगता है। आई स्टार्टेड हैविंग लॉट ऑफ शोल्डर पेन आफ्टर माय फादर डाइड। एकदम से मेरे को लगा सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है पूरे घर की। इसके लिए क्या अफर्मेशन बताया मैम?
I enjoy all my responsibilities with ease and grace. वो बर्डन नहीं है ना, जब हम बोलेंगे अरे बर्डन है यार, जिंदगी बड़ा बोझ है, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत बोझ है, पूरी दुनिया का बोझ मेरे ऊपर है, तो कंधों में दर्द हो जाएगा। आईज में प्रॉब्लम की होती है, यू डोंट वांट टू सी द ट्रूथ। हम्म आई एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ लाइफ, इट इज ब्यूटिफुल। ईयर्स, ईयर्स में कई बार सुनना बंद कर देता है। यू नो माई ब्रदर, ही हैड ईयर प्रॉब्लम, एंड वो हर समय बोलता था कि मुझे किसी को नहीं सुनना, डोंट टेल मी व्हाट टू डू, आई डोंट वांट टू लिसन टू यू ऑल द टाइम। he has been affirming that for a very long time कि don't tell me what to do, I don't want to listen to you. And एक ईयर उसका जो है, actually now he's wearing this because he was constantly saying कि मुझे नहीं सुनना, तुम्हें मुझे नहीं सुनना। Imagine how powerful your body is, it's listening to you। वो कहती है तथास्तु, बॉडी कहती है ठीक है यार, ये ऑर्गन हमारा मतलब का काम ही नहीं करना चाहता। आप उस ऑर्गन को बोले जा रहे हो ना मुझे नहीं सुनना, डोंट टेल मी व्हाट टू डू, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। कहते हैं ना हम कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली हम भी कहते हैं मुझे नहीं सुननी किसी की बात, मैं क्यों सुन। हम्म और ये उसमें आप, मेमोरी चली जाती है कई बार, मेमोरी का भी होता है। हाँ मेमोरी का क्या। जब आप चीजें कई बार इतनी सारी आने लगती है, तो आप फ्रिक्वेंटली आने लगती है, तो आप ये करते हो कि यार ध्यान नहीं देना है, ध्यान नहीं देना है, तो हाँ, उससे आग का आपको फोकस चीज। खत्म हो जाएगा। हाँ। पहले मेरी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प थी, मतलब एक बार लिखा तो मेरे को याद हो गया पूरे लाइफ टाइम के लिए। फिर वो हाँ, मैंने देखा उस चीज को, क्योंकि फिर मैंने इस चीज को देखा, तो मैंने यही पाया कि एक टाइम के बाद बर्डन होने लगता था, फ्रिक्वेंटली चीजें बहुत सारी आती थी, बहुत सारी चीजें। तो एक टाइम के बाद फिर मैं स्ट्रेस या टेंशन कैसे लेने लगा, हटाना देख लेंगे, हटा हटा हटा, या हाँ, नहीं सुनना, नहीं देंगे, तो पर अवॉइड करने लगा। लॉस भी हुआ ना उससे। हाँ, तो मेरे लाइफ की कुछ चीजें उससे बिल्कुल ही ऐसे लगा कि कट हो रहे हैं, एडिट हो रहा है बिल्कुल। क्योंकि आपने उसे बर्डन ले लिया, कोई कुछ बोलता था उसको बर्डन। हम्म तो लाइक ठीक है, आई कैन लिसन टू पीपल, आई लव लिसनिंग टू पीपल, people's view and accept their views. So you can say this affirmation, I love listening to people's views and I have freedom not to accept them or accept them. आपके पास चॉइस है ना, आप मुझे कुछ भी बोलो मैम ये ठीक नहीं है, बट मेरी चॉइस है ना, मैं उसे एक्सेप्ट करूं या ना करूं। कोई बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे एक्सेप्ट करना है आपको, हम्म ना भागना है उससे। क्योंकि आप बोलोगे कि नहीं मुझे याद नहीं रखना, मुझे इनकी नहीं सुननी, तो आपको मेमोरी लॉस होने लगा। हम्म इतनी सारी बातें मुझे भाग रहे हो तो मेमोरी लॉस हो गया। सी हाउ स्मार्ट योर बॉडी इज। आपने बोलना शुरू कर दिया, बॉडी बनने लगी वैसी, तो जो हम्म वैसी बॉडी होती चली जाएगी। हम्म I have the freedom to. आई हैव द फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट देयर व्यूज। So can you see lot of negative thoughts we are manifesting around our body? I'm beautiful the way I am, and I'm getting more and more beautiful every day in every way. How about that, Sneha? I'm Hmm. perfect and beautiful the way I look now, and I'm getting more beautiful every day. Isn't it better than कि मैं इस मोमेंट में भी सुंदर हूँ, इस मोमेंट भी परफेक्ट हूँ, rather than I'm fat. You're not fat. I'm I'm cute in this moment. Asthma, एस्थमा हो जाता है ना लंग्स में, सप्रेशन, यू फील सप्रेस्ड बाय अदर्स, inability to breathe for oneself, feeling stifled, suppressed। कई लोगों को सांस की बीमारियां हो जाती हैं। मुझे उन लोगों को होती है सांस की बीमारियां जिनको लगता है दूसरे लोग सप्रेस कर रहे हैं। तो आई फ्रीली एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ तो goes in every, I love myself, I love my body, and I express myself freely. It has to do with heart chakra and communication chakra. बैक प्रॉब्लम्स बहुत जरूरी। बैक में कितने लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, अक्सर आजकल जो मेन प्रॉब्लम्स आ रही हैं बैक की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लोअर मुझे भी होती है बैक, आजकल। लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, लैक ऑफ सपोर्ट।
अपर फाइनेंशियल और मैम सारा सपोर्ट, मतलब पूरा सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट भी होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी होता है। कई बार हम ऐसे सोचते हैं ना भाई हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती फाइनेंशियली, तो लोअर बैक में पेन शुरू हो जाता है। हम्म। सो और आई ट्रस्ट, इसका एफर्मेशन आप कर सकते हो, आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ, ऑल माई नीड्स आर टेकन केयर ऑफ, आई एम सपोर्टेड, आई एम एक बार लव, रिपीट करेंगे मैम? आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ, हम्म। all I need is always taken care of, I'm loved and supported. लव, लव एंड सपोर्ट। लोगों के बाल उड़ जाते हैं आजकल, लड़कों में बहुत ज्यादा हो रहा है, बॉल्डनेस, फियर, टेंशन, स्ट्रेस, नॉट ट्रस्टिंग लाइफ। देखो, हेयर का। अगर आप देखो तो 20s में आते आते यंग बॉयज जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं वो गंजे हो रहे हैं। हम्म। उनके सबसे ज्यादा इम्प्लांट्स लड़कों के होते हैं, लड़कियों के तो ऑल, बिकॉज गर्ल्स आर मोर इमोशनली स्टेबल, दे स्टार्ट फियरिंग कि हम जॉब सेफ नहीं है, ये सेफ नहीं है, लाइफ सेफ नहीं है। बॉयज में ज्यादा स्ट्रेस और फियर और टेंशन आ रही हैं आजकल, एंड दे स्टार्ट लूजिंग देयर हेयर। सो देन आई एम सेफ एंड सिक्योर एंड आई लव माई सेल्फ, दे आर नॉट ट्रस्टिंग लाइफ। So when you are getting bored, I love myself and I'm safe and secure and I trust life. I trust life that it will take care of me. कुछ बच्चे बेड वेटिंग करते हैं, है ना, बड़ी बड़ी उम्र तक सुसु निकल जाता है उनका। इट्स फियर ऑफ अ पेरेंट, दे फियर अ पेरेंट। और कई बार तो आपको कोई अथॉरिटी फिगर को देखते हो तो आपको कई बार सेंसेशन होती है, जस्ट नोटिस, आई डोंट नो किसी को होती है नहीं, बट आई थिंक टीन्स तक होती है कि कोई अगर मतलब कुछ प्रिंसिपल आ गया या फादर आ गया और आपने कुछ गड़बड़ करी है, तो एक एकदम से ऐसे लगता है जैसे सुसु जाना है। तो वो होता है फियर, द चाइल्ड इज नॉट फीलिंग सेफ, सो आई एम सेफ एंड सिक्योर एंड लव्ड, फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग लव्ड आल्सो। फीवर होता है, फीवर इज गर्मी चढ़ जाती है ना बॉडी में, एंगर, आई लेट गो ऑफ माई एंगर, आई एम कूल। एंग जो फीवर बहुत होता है, तपता है गुस्से में बंदा। I allow myself to be relaxed and calm and at peace. आईज में इश्यूज हो जाती है, इनएबिलिटी टू सी लाइफ विद जॉय, डार्क फ्यूचर। बुढ़ापे में क्यों होता है कैटरैक्ट? आईज में होता है ना बुढ़ापे में कैटरैक्ट। मेरी मदर को हो गया अभी, हाँ। हाँ, तो फियर ऑफ फ्यूचर होता है ना, कि भाई आने वाला टाइम कैसे होगा, अच्छा। फ्यूचर का डर। एक सेकंड। लाइफ इज एटर्नल एंड फिल्ड विद जॉय। एक बार बोलेंगे मैम, क्या बोल? हाँ, तो आई आई एक्सेप्ट, आई एम हैप्पी। एक मिनट, जस्ट वेट। कैटरैक्ट, लाइफ इज एटर्नल एंड फिल्ड विद जॉय। कैटरैक्ट के लिए लाइफ इज एटर्नल एंड फिल्ड विद जॉय, क्योंकि कैटरैक्ट आईज से है ना, तो आई से यू डोंट वांट टू सी, आपको लगता है कि फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, तो देन आई एम सेफ एंड सिक्योर इन द फ्यूचर एंड इट्स वंडरफुल। तो इनमें से आपने क्या क्या डिस्कवर किया कि कहाँ कहाँ क्या क्या है आपको? डिड यू डिस्कवर एनी फियर्स रिगार्डिंग योर बॉडी? बताइए क्या फियर था?
Rajat, what were your fears? मैम एक तो एब्डोमेन का है। Same. फियर किस चीज का? एब्डोमेन में तो एंजाइटी एंड फियर होता है ना, किस चीज का फियर? आइडेंटिफाई करो ना। फियर ऑफ बिजनेस? हाँ फियर ऑफ कि हाँ मैं फ्यूचर वही कि थोड़ा जल्दी मेरी चीजें हो जाएं। फाइनेंशियल हाँ फियर? फियर फाइनेंशियल मैरिज। की शादी हो? मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा दूँ मतलब सबके लिए। पर फियर क्या है? फिर हाँ फिर वही है कि नहीं हुआ तो ऐसा कुछ है नहीं शायद। होगा? फियर या नहीं होगा? फीलिंग इनसिक्योर? फाइनेंशियल हाँ। सिक्योरिटी? हम्म। तो अगर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है तो आई एम ऑलवेज abundant with money. Money is coming to me easily. I have जी। abundance of money every moment of my life. I always have good money. हम्म। There is an abundant flow of money in my life. So now we will do a meditation to love your body. अगर आप बॉडी को रोज प्यार, देखो हम क्या करते हैं, एक्नॉलेजमेंट सीखा हमने, अप्रिसिएशन सीखा हमने, ग्रेटिट्यूड सीखा, बट बॉडी के लिए कभी ग्रेटिट्यूड करा? नहीं करा ना बॉडी। नहीं 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 नहीं। पता ही नहीं होता कि बॉडी को भी थैंक यू बोलना है। तो लेट्स डू दिस मेडिटेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। Close your eyes. Take 2, 3 deep breaths and relax. Allow your body to relax. Relax, relax, relax. As you're listening to my voice, you're going deeper and deeper into relaxation. All the sounds that you hear in the background are making you feel more and more relaxed, calm, and quiet. Go deeper and deeper into relaxation. Relax, relax, relax. Go deeper and deeper into relaxation. The sound of my voice is making you feel more and more relaxed. You're feeling very calm and relaxed. The more you relax, the better you feel. The better you feel, the more you relax. जैसे जैसे आप रिलैक्स कर रहे हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो, you're going deeper and deeper and deeper into relaxation, loving your body. Relax, relax, relax. पूरा शरीर रिलैक्स कर रहा है. And as you're relaxing, you're filled with love for your body.
जैसे जैसे आप रिलैक्स करते जा रहे हो, आपका मन शांत होता जा रहा है। और आप बहुत रिलैक्स और पॉजिटिव फील कर रहे हो। आपका मन शांत होता जा रहा है। आप और गहरे से रिलैक्स करते जा रहे हो, गोइंग डीपर एंड डीपर इनटू रिलैक्सेशन एंड गेटिंग इन टच विद योर बॉडी। This is a time to get in touch with your body. This is a time to love your body. This is the time to acknowledge your body. This is the time to create oneness with your body. You have been taking your body for granted. Now is the time to relax and love your body. Now, focus your attention on your brain and just acknowledge and appreciate your brain cells. How wonderful my brain is. मेरा ब्रेन कितना शार्प और इंटेलिजेंट है. इट हैज अलाउड मी टू रीच. Acknowledge your brain. Your brain is a perfect tool. Your brain is a wonderful organ. God has given you a wonderful organ called brain which allows you to think and act. आपने कभी अपने ब्रेन को थैंक यू नहीं बोला. So tell your brain, thank you, my wonderful creative brain which is helping me think and act, do good things in my life. You are helping me take decisions, think and act. You are taking care of all my organs and keeping all my organs healthy and strong. Thank you, my lovely brain. Now focus your attention on your eyes. Your eyes are a mirror to the world. आप आंखों से पूरी दुनिया को देख पा रहे हो, लोगों को समझ पा रहे हो. You can see the beauty of life. आप खूबसूरत चीजें देखते हो, आप अपनी फैमिली को देखते हो. Just consider a person who doesn't have eyes, उसका दुनिया कैसे काली और अंधकारमय होती है. और आपकी दुनिया कितनी खूबसूरत और सुंदर है because of the eyes. I'm taking you for granted, my beautiful eyes, but you have allowed me to see this world, the beauty of this world. I see beauty of my parents, my friends, my relationships. And not only that, eyes have helped me to study, to play with my friends, to connect me to the world. आज आपका जो भी करियर है उस स्टडीज की वजह से है, जो आप आंखों की वजह से कर पा रहे हो. आप जहाँ चलते हो ध्यान से आराम से चल जाते हो क्योंकि यू कैन सी द वर्ल्ड. आपके लिए जिंदगी कितनी इंजॉयबल है क्योंकि आप टीवी देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, कितना कुछ देखते हो सारे दिन. और अपनी आईज वो प्लेजर देती हैं आपको. आज तक अपने आपने अपनी आंखों को थैंक यू नहीं बोला था, अप्रिशिएट नहीं करा था. नाउ इज द टाइम टू गिव वैल्यू टू योर आईज. थैंक यू माय वंडरफुल आईज. अब दोनों कानों पे ध्यान दें.
Both your ears are a wonderful tool of listening. आप आज सुन सकते हो. Your ears are allowing us to be together on this call. You can listen to my voice and create miracles. You can listen to your teachers. You can listen to people who love you. उनके प्यार को आप सुन सकते हो. आपने एजुकेशन ली अपने कानों की वजह से. आपने अपने माँ बाप की प्यारी मीठी आवाज सुनी, अपने पेरेंट्स की आवाज सुनी, अपने आसपास की आवाज सुनी. आप जब ट्रैफिक में जाते हो, रोड क्रॉस करते हो, तो ट्रैफिक की आवाज से आप बचते हो. आप जब रोड क्रॉस कर रहे होते हो, अगर आपको सुनाई ना दे तो इमेजिन इट कैन कॉज एक्सीडेंट्स. थैंक यू माय वंडरफुल ईयर्स. आज मैं अपने कानों का धन्यवाद करती हूँ कि यू आर अलाउइंग मी टू लिसन. You listen to wonderful music. You go to musical concerts. आप कितना कुछ ऑडियो सुनते हो. Your ears are a wonderful tool that make you function so wonderfully. जो भी एजुकेशन आपने सुन के ग्रहण करी है, ये उन कानों का कमाल है. जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट, अगर आपका सुनना बंद हो जाए, आपकी दुनिया खत्म हो जाएगी. Thank you, my wonderful ears, for letting me listen, hear, connect to the world. आपका माउथ, आपके दांत. जस्ट इमेजिन हाउ वंडरफुल योर टीथ आर. दांतों की तरफ हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया. आप कितनी चीजें खा सकते हैं, चबा सकते हैं. आप इंजॉय करते हो वो चीजें जो कड़क, कई लोगों कड़क रोटी अच्छी लगती है, अगर दांत ना होते तो कैसे इंजॉय करते. आप गन्ना खा सकते हो. यू हैव ऑल योर टीथ इंटैक्ट and it is all God's grace, natural. I love you, my teeth, who allow me to eat good things in life. And I'm going to take care of you. I'm going to brush you after every meal. I'm going to have my teeth intact till the day I live. Your lips, you not only look beautiful with your lips, but also आप बोल पाते हो अपने दिल की बातें अपने परिजनों से, अपनी दुनिया के साथ. You're able to communicate with your speech. आपकी आवाज एक बहुत ही सुंदर टूल है. आपका कनेक्टिविटी, आपकी कम्युनिकेशन, आपका प्रोफेशन, आपका रिलेशनशिप इज ऑल बिकॉज ऑफ द words you speak out, your connectivity with the world. People who cannot speak or talk, it is very difficult for them to communicate with the whole world. So thank you, my wonderful speech system, communication system. The first communication system on this planet is your speech. जब आप छोटे थे तो आपने अपनी माँ से कम्युनिकेट किया, blabbering the words. Then you could express yourself to your friends. आपके दोस्त बने because you could connect with your speech. You can connect to your friends, family, relatives, to your professional life. आपको पूछा गया बहुत सारे क्वेश्चंस और आपने आंसर किया. This mouth, this speech helps you create a romantic life. You express your love. You express your emotions. And it allows you to be free with the other person. Experiencing love is a very beautiful emotion, and all because of the speech. Thank you, my mouth, my throat, my vocal cords. Thank you. It is an internal organ that is always working for you.
Now your shoulders that are giving you a wonderful posture. Your arms, your hands. Your hands are a perfect organ. आप हाथों से लिखना सीखा आपने, आपने खाना सीखा हाथों से. Having hands is a wonderful thing. It allows you to eat properly. पहला survival खाना, खुद खाना. पहले माँ खिलाती थी अपने हाथों से और आपने खाना खाना सीखा. और ये हाथ ना होते तो कैसा होता. So thank you, my beautiful hands, my fingers that allow me to eat. And that allow your hands are so beautiful that you write. आप स्कूल में हो रहे लिखना सीख रहे हो. आपने सारी लिखाई पढ़ाई एजुकेशन करा अपना. Because you could write your exams. आप स्कूल में होमवर्क कर रहे हो. पेंसिल पकड़ना सीखा अपने हाथों से. आपने वो आंसर्स दिए जो एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे थे. And you are clearing all those exams, gaining knowledge. You are working on computers with your hands. You are working day in, day out, night on your phones. You're on your phones with because of your hand. अब बेचारे hands कभी complain नहीं करते. कितना overuse करते हो आप. Scrolling down the Instagram, YouTube with your hands. Your hands are so beautiful. You hold water. You hold your loved ones. You can hug your loved ones with your hands. You can express your love. You express your success. Today, wherever you are successful in your life is because of your hands. I love you, my hands, and thank you for being healthy. And girls look beautiful with nails. आपके जो nails हैं, beautifully manicured nails, they make you look so beautiful and pretty when you paint them. So it is also a beauty organ. And people appreciate your handwriting, the work you do with your hands, your office work. घर में झाड़ू लगाना, सफाई रखना, everything. You wear your clothes. Look at so many chores you do every day with your hands, right from brushing your teeth, cleaning yourself, and your hands make you look capable, pretty, handsome because of the ability you can shave yourself. Men can shave, women can do makeup with their hands. Your hands are a wonderful tool of God that make you look so pretty, so wonderful. And now is the time to acknowledge my hands for giving me this wonderful career, making me look pretty every day when I go to work, for making me a good professional when I work on my laptop. It's all because of my hands. Thank you, my beautiful hands, my fingers. Now focus your attention in your internal organs, your lungs, a wonderful pump that pumps in oxygen and pumps out carbon dioxide, working 24 into 7 without your conscious effort or knowledge. It is an automatic, natural system of nature that is helping you live. The oxygen that you inhale, despite all the pollution around you, your lungs know only to breathe oxygen and they throw out all the toxins, the carbon dioxide, monoxide, and your lungs are that super pumping machine that has been working for you ever since you were born, even before you were born.
You were breathing in. It is your life. Just imagine a person who cannot breathe just dies. You are alive because of this pumping system, this beautiful, natural breathing process of life that God has given you. And be thankful for wonderful lungs, for healthy lungs that you have. Now focus your attention on your heart. It has 4 chambers and it is another beautiful pump of nature that is pumping pure and impure blood. It is giving pure blood to every organ of your body through veins and arteries, and all the veins that bring impure blood to the heart is purified, and it is working 24 into 7. पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई पंप नहीं बना जो 24 घंटे चलता रहता है बिजली से। उसको तो आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, उसका बिल भी आता है। कोई भी पंप आप चलाते हो, कूलर का पंप चला लो आप 24 घंटे, for so long, 30, 40, 60, 80, 90 years, non-stop pumping ability of your heart. Isn't it a miracle of God? Get present to this wonderful miracle that your heart is. The pumping ability of your heart. I am thankful to my heart. And I love you for being so strong, for helping me live a healthy, happy life. I love you, my heart, my lungs. Now your digestive system. अब जो भी food खाते हो, whatever food you're having, your digestive system absorbs all the good things and releases them in your bloodstream. Your pancreas, your liver, they're functioning so beautifully in coordination with each other. Without your awareness, you just pop food into your mouth and they are doing all the work, working day in and day out, flushing out the excretory system of kidneys, and the excretory system flushes out all the garbage from your body to keep you healthy. It is all automatically happening in your body. So thank you, this wonderful excretory alimentary system, the digestive system, जो आपको एनर्जी देता है, जो आपको, इट इज नेचुरल और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। दुनिया की कोई भी मशीन ऐसी नहीं बनी जो कन्वर्ट कर दे, 24 घंटे काम करती है वो। आप खाना खाते हो, आप दूध पीते हो, चाय पीते हो, वो खून में कन्वर्ट हो जाता है, मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाता है। आपकी हड्डियों में जो मिनरल की जहाँ जरूरत है वो अपने आप पहुंच जाता है। कोई हड्डियों में जाता है, कुछ स्किन में जाता है, कुछ हार्ट में जाता है, कुछ ब्रेन में जाता है। ऑटोमेटिक सिस्टम, nature's automatic machines are wonderfully working for you to make your life better, to have you fulfill on your goals. Just imagine if people who are in hospital with various ailments, excretory system काम नहीं करता, कितना प्रॉब्लम होता है। जिनका किडनीज और एक्सक्रीशन का प्रॉब्लम होता है, and you take it for so much for granted. Thank you, my wonderful excretory digestive system, all the organs inside my body. I love you. I really love my digestive system and my excretory system that allows me to work, to sleep, to have a wonderful life. And wonderful skeletal system, आपकी हड्डियां, आपका spine, so all the bones that are giving shape to your body without taking any extra nourishment. Whatever food you eat, your bones get strength from the food that you eat. Thank you, my wonderful skeletal system. And now, last but not the least, your legs. They're carrying you all the places every day.
They're helping you drive, climb the stairs, climb the lift, taking you to various destinations in life, helping you meet people. It is the wonderful automatic transport system of nature. Ever since you were born, from the age of 1, you have been traveling with your legs. कोई ऐसा travel system without any petrol. You have been carrying yourself. Millions of kilometers have been covered by this wonderful automatic traveling system. I love my legs. They're healthy and strong. I love my whole body. What a beautiful ecosystem of nature. Perfect coordination of various organs, various pumps and machines, without me putting in a conscious effort. Thank you, universe, for giving me a perfect, healthy, loving body. I'm so proud of this wonderful body. Thank you, thank you, thank you. I love my body from this moment onwards. I choose to be conscious. I choose to give it wonderful, healthy food. I respect my body. I love and respect my body. Take 2, 3 deep breaths from your stomach. अपने पेट से गहरी सांसें लें और गहरी सांसें बाहर छोड़ें. धीरे धीरे, whenever you feel ready, gently open your eyes. Feeling good about your body, feeling good about this wonderful instrument that God has given you, healthily working for you, fulfilling your desires and dreams. I love my body. I'm proud of my body. I'm thankful to a healthy, wonderful body. This body is fulfilling all my wishes. Now take 2, 3 deep breaths. Slowly open your eyes. I'm committed to having a healthy, strong, happy body all my life. I will give it healthy food, exercise, and all that is required to take care of it. Take 2, 3 deep breaths. Gently open your eyes, filled with gratitude. आंखें खोल सकते हैं आप. Open your eyes. Okay, what was your experience of your body? एक अवेयरनेस आई मैम. तो ऐसा लगा कि हम, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा इसको ऐसे सोच रहा था कि कम आंक रहा था. इट इज सो गुड, इट इज सो कभी मोर. देखा ही नहीं, कभी उसको देखा ही नहीं ना बॉडी. हाँ, देखा ही नहीं. ही हाँ, नहीं हो आप. और granted लेते हैं. आई वाज फीलिंग माय लिम्स, both Take it hands, for granted. both legs. For the first time, like, aren't this body, isn't it a huge miracle? I, yes, yes, of course it is. I mean, no other, there is no other machine. We say कि हम चांद पे चले गए, ये चले गए, एक बॉडी तक प्रोड्यूस नहीं कर पाए दूसरी Hmm. लाइव बॉडी. रोबोट्स, nothing can match. No instrument, nothing can match this wonderful body. By default मिल गई, isn't it? Kidneys work Hmm. automatically. सब कुछ अपने आप चले जा रहा है. So Sneha, how do you feel about your body now? I'm good. Anything that you became aware of? Yeah, ma'am, I should be more thankful for it. Yeah. And love it, na, the way it is. I'm Yeah. beautiful. I'm not fat. I'm beautiful. Stop saying I'm fat. Mm. हाँ जी ख्याति. I feel very relaxed. Sorry? मतलब अपने आप बॉडी काम कर रही है सारे. हाँ, it's a miracle. Being a doctor, you know how much work it does. Hmm. I mean, आपसे ज्यादा अच्छा कौन जानता होगा? Isn't it a miracle? Yes, Yeah. it is, ma'am. खाना पॉप करा बस छुट्टी. दांत. So just imagine, you eat your food, your mother is taking food inside, and your body organs are getting made.
आपके दांत अपने आप बन रहे हैं, आपका कान, नाक, वो जो खाना माँ खा रही है, from two cells, you know, a sperm and an egg, they are fusing together and they are becoming a very beautiful human being, automatic, from the food that your mother takes. What a miracle. I mean, really, now even I'm getting present to this huge, huge miracle of nature. Two cells हम्म। and beautiful outcome. Look at you guys, doctor, uh, Sneha, आपका क्या प्रोफेशन है स्नेहा? रियलिस्टिक। Real estate, ma'am. Real estate. So, creating homes for people, and you creating beautification with this body. Matlab, you're beautifying the whole city with this body. Just imagine, sometimes there are people who are blind, sometimes people who can't hear. अगर ये तीन ही organs ना हो, have you heard of Helen Keller? Hmm. Have you seen the movie क्या था, Black? Has anybody seen the movie Black? Yeah. So, देखा है Black में, she has no ears, speech, nothing, and she's like an animal. It's the story of Helen Keller, a woman who could not see, who could not hear, who could not speak, blind, deaf, and dumb. And then she has a teacher, and the first word she speaks is water. She touches the rain, and then she connects to the whole world. उससे पहले वो wild थी, वो खाना नहीं, she could not connect to anybody. There was हम्म। no speech, there was no language. She could not hear. But she learned the sign language to express herself. So imagine if she did not have ears, speech, and eyes, her hands came to her. Hands were there to rescue them. So if you have seen blind people, उनके लिए braille हो गई है, hands काम करते हैं उनके. So what a miracle this body is, कि एक चीज काम नहीं कर रही, दूसरी काम कर रही है. Amazing, amazing, amazing instrument of God. So for today, now be in love with this wonderful body that I have, the most beautiful, perfect, amazing body God has given me. It's like a temple of God. I'm worshipping this temple. This is a temple. This is, ये मंदिर है. आपका शरीर आपका एक ब्यूटीफुल मंदिर है. इसको क्लीन रखना है, इसको ब्यूटीफुल रखना है, इसको पैम्पर करना है, इसको एक्सरसाइज करानी है, इसको घुमाने ले जाना है, इसको खुश रखना है. एक एक चीज का ध्यान रखना है, अच्छा हेल्दी खाना है, चटोरापंती नहीं करना ऑल द टाइम, कभी कभी. सो लेट्स मीट अप टुमारो. ओके मैम। Yes, How was ma'am. the session? Tell me, how was the session today? What did you इट्स get सो out? गुड मैम। ये मतलब अब ऐसा फील हो रहा है कि मतलब पता लग रहा है ना, अपने बॉडी का वॉल्यूम पता लग रहा है कि कितने फैले हुए बंदे अपन। हाँ, पहले वैल्यूबल, सिमट के रहते थे ना वेरी ऐसा। वैल्यूबल. एक टाइम था जब मैं बहुत एक्सरसाइज करता था, मतलब पर डे 3 या 4 घंटा करता था मैं, क्योंकि थिएटर की भी अपनी एक्सरसाइजेज होती है काफी, बट हैवी एक्सरसाइजेज होती थी। एक रशियन वो हुए हैं राइटर, और राइटर क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंटल थिएटर किया है, इस तरह ओस्ट्रोवस्की, ग्रोतोस्की, सॉरी ग्रोतोस्की, वो बॉडी पे काम करते थे। तो तब उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ था। मैं एक बार एक 105 kg का एक बंदा होगा, उसको लेटा के और मैं उसको पुल कर रहा था, एंड आई वो उसको बोल दिया गया था कि डेड बॉडी बन जा, और मैं कम से कम 1 घंटा उसको पुल करता रहा और स्क्रिप्ट अपनी स्पीच को ले रहा था। तब मुझे उन दिनों कभी फील होता था इतना कि हाँ, आज मुझे फिर से फील हुआ, मुझे लिम्स फील हो रहे हैं अपने कि ना, हाथ पैर पता लग रहा है कितना कितना डायमेंशंस हाँ, और and वो then you सब are की। beautiful. I mean, हाँ imagine in every whatever you have in your body, हाँ। your skin makes you feel so good. कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना हम चीजों को, कितना कुछ हाँ, मिला हुआ है। हाँ। मुझे काफी सेल्फ सफिशिएंट और ब्यूटीफुल सा फील हो रहा है कि लाइक मैं कुछ भी Wow, कर सकती हूँ. lovely. You're self-sufficient and beautiful. Yeah, यस। perfect, perfect gift of God to humanity. हम्म. Your hands, मतलब और क्या चाहिए? Body में सब कुछ तो है. यू आर सुपर हीरोज। Super, you're a superhero. You are, I mean, every human being is so superb. रिलैक्स वाला तो मुझे बहुत ही ज्यादा लगा, स्टाइलिन लग रहा है, ऐसा लग रहा है स्टाइलिन हॉर्स हैं अपन। Wow. ये कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, कितना चले हैं यार इस 11 नंबर की बस से। हाँ, your body मैं like, बहुत, हाँ मैंने भी बहुत बहुत किया है, मतलब अभी हमेशा लग काम रहा ही है। हाँ। बॉडी से चलती रहती है, चलती रहती है. हम्म। I tell her to wake up at 5, it will wake up at 5. I tell her to sleep late, it will sleep late.
हम्म follows my instructions, and I tell my brain to learn new things. It allows me to learn new things. हम्म अब मेरे को Zoom पे काम करना सीखा, कुछ कितना कुछ सीखा है. I mean, after school and college, just because of the brain, because it allows me to think, it allows me to create new things. So amazing. Be in love with yourself. Your body is so beautiful. I'm so beautiful. You're perfect, Sneha and Khyati and Rajat. All of you are beautiful human beings. मैं तो दूसरी चीज के You लिए too, काम ma'am. करने आया था मैम, थोड़ा कम करो, परफेक्शन ज्यादा हो रहा है। Sorry. Perfection treat नहीं कर सकते. There's no thing is perfection. नहीं नहीं मैम, मैं आई एम जस्ट जोकिंग। हाँ बट सही में फीलिंग सो ग्रेट। Ah, God is so थैंक wonderful. यू, थैंक यू वेरी मच मैम। It's such a privilege having this wonderful. इतनी खूबसूरत हमारी मैम भी इतनी ब्यूटीफुल लग रही हैं आज। Thank you. आज आपको दम मत मारो. एक वीडियो देखो निक का. मेरे को निक है. This guy Nick, he doesn't have shoulder. He doesn't have arms and legs. ओह, And because his brain is so sharp, he trained his body to आई lift थिंक up मैम his. जो एक वो थे ना मोजार्ट, वो भी शायद कान से सुन नहीं पाते थे, बट ही वाज द ग्रेट Yes, म्यूजिशियन। yes, yes. He created beautiful music. ब्यूटीफुल म्यूजिक, हाँ। So ही वाज द लाइक क्रिएटर। yeah, but Mozart को किसी ने देखा? वो निक को देख लो आप लोग. अच्छा। YouTube पे. He's an Australian, and he doesn't have arms and legs. इतना ही है. He's like, because he doesn't have arms and legs, and he has two beautiful kids, a beautiful wife. He can swim. He can play golf. He can. He's a trainer. He's a motivator. He's ओ भाई। he's very famous because God has given a thing called brain. He will. हम्म He went beyond limitations of the body. हम्म नहीं है, legs नहीं है. He can pick up a phone. उसने अपने mind body को train कर दिया. With his brain, he trained his body to pick up a phone. Cooking करता है वो without hands and legs. He writes with his, whatever क्या he has. क्या नेम बताया मैम आपने? निक? Nick, write down man without Nick something. ओके ओके, मैन विदाउट Man लिम्स। without arms and legs. Type करोगे ना वही आ जाएगा. ठीक है मैम। So how wonderful brain is. He trained his brain to be. I mean, just imagine when he was born without limbs and legs, how his parents felt. But the brain, he trained his brain to do whatever he wanted to do. He loved his body, whichever way it was. जी। And he lived in creation, and he's the one of the motivators in the world. Very famous, very rich. And he's married to a very beautiful girl. आप सोचोगे ना कि कोई person who doesn't have arms and legs, किससे शादी कौन करेगा? हाँ ये ऐसे सोचेंगे बिल्कुल। But he has 2 children. He's married. क्या बात है। Amazing guy, because he trained his brain. सबसे important, we had started with the brain. So the most important thing is the brain. See, people who become brain dead, their body cannot function. जबकि हाथ पांव सब चलते हैं. तो ये हमारा master organ है ना. The brain is the master organ. And 2 beautiful, pituitary gland and pineal gland. They regulate the whole body. They're the master glands, isn't it? Khyati? यस मैम। Khyati Yes, would know ma'am. better. Master gland. So brain is taking control of all the organs, giving. So let's really be thankful to our brains. Thinking power. Really, I mean, it's proud to have a wonderful brain which allows जी you to everything in life. You are an artist as well as you are you paint, and you are a businessman as well. It's coming from your brain. Snakes, real estate, creating homes for Yes, people, ma'am. doctor, healing people. So wonderful. You guys are great with wonderful bodies, contributing to the universe, contributing to this planet through your body. जी। So thank you for being on this session थैंक and यू love मैम। your body. Take care. We'll meet. Thank you, ma'am. हैव अ गुड डे। Yeah, ma'am. Have a wonderful Have a good day. वंडरफुल डे Thank मैम, you, अमेजिंग ma'am. डे। pamper your body today. Yes. ठीक है मैम। Okay, take care. ओके मैम, यू No टू। negative thought about your body, no criticism, no fear. ओके मैम। And especially like that future with this body is going to be great with children. I'll produce a cricket team, and टीम ऑफ क्रिकेट, हाँ। that's how your body will start being. Yeah, great. Take care. ठीक है Well, मैम। we need intelligent people. We need doctors, more doctors on the planet, Khyati.
सही So बात। your brain, your children will be extremely intelligent. So become Mhm. aware of this negative thought that, I will not have children. I will, whatever age I want to. I will have children whichever way, whichever age I want to. This is your creation. This whatever is the right time is the right time you decide to have children. Right time is when you decide. You go see, nature has given us power to go beyond the limitations. Na? Humans don't have this power. Human beings have this True, power. true, ma'am. Animals will, they will reproduce when nature wants them to. But human beings only reproduce when they want. Isn't it extraordinary? It It's is, it Yeah. is actually. you have control over your body. Your body has given the brain has given you that power. It's like a miracle in a sense, in a way. Yeah, you are going beyond Blessing to God, हाँ limitations. There is no limitation to human beings. जी Unlimited. Your body will do whatever you want it to do. It is so beautiful. Your heart will function if you give it love. Your lungs will function, your kidneys, everything. Just every organ. so remain healthy the rest of your life. Healthy Sure, and ma'am. happy. So take Okay, care. ma'am. Tomorrow. Okay, ma'am. Bye Okay. bye. Bye. Bye bye, ma'am. Bye, ma'am.